जैसा कि सौदागिरी ग्रंथ में फरमाया, गुरु महिमा रोजाना पढ़ते हैं। गुरु महिमा के अंतिम छंद में सदगुरु महाराज ने फरमाया, गुरु बेचे बिक जाए रसवन माए बतावे, मूत तो देखो तो नहीं खावे, एक रंग रहाए मत तो मूचन कोई, दिन दिन धूणी प्रीत शरण सत घर में सोई, गुरुपत में सुख राम कहे, जो शिष साचा हो देवल हिंदो जग गयो, पत पराक्रम जो। महाराज फरमाते हैं, जैसे अभी सौदागिरी ग्रंथ में पूर्व वक्ता ने बताया, उन्होंने शब्द दिया, शब्द का भेद बताया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्य है उन्हें कि जिन्होंने निज नाम की भक्ति का भेद दिया और जो केवल का बीज आया, केवल का बीज घट में आया, संगनाल से उतरा और बंगनाल के रास्ते से आगे बढ़ा, तो क्या फरमाया, गुरु बेचे बिक जाए हर समन माए बनावे, आप गाजी मुंह कदे गोतो नहीं खावे। गुरु ने मुझे बेच दिया, गुरु ने मुझे आगे बेच दिया। अपने मन में बड़ा हर्ष महसूस करे, बड़ी खुशी महसूस करे, जिन भाग मेरा कि मेरे गुरु ने मुझे आगे किसको बेच दिया, जो इस जीव का लेवानी होगा उसको बेच दिया। कौन लेवानी होगा? सतगुरु महाराज। सतगुरु महाराज को आगे गौरावन दे दी कि हो महाराज, इस जीव को, आपके इस जीव को आप संभालो, गुरु बेचे बिक जाए हर मन माई बतावे। जो इस तरह गुरु में श्रद्धा रखते हुए, सतगुरु में निष्ठा रखे, आस्था, श्रद्धा और निष्ठा, ये तीन शब्द हैं। इन तीन शब्दों में फर्क है। फर्क होते हुए श्रद्धा, जितने महान पुरुष हुए हैं, जितने केवली भगवंत हुए हैं, उन सब में हमारी श्रद्धा हो, गुरु में आस्था हो, गुरु में प्रबल आस्था हो, पर निष्ठा हमारी सतगुरु महाराज के अंदर हो। निष्ठा हमारी सतगुरु महाराज के अंदर होगा तो गुरु बेचे बिक जाए हर्ष मन माई बतावे, आप जगह की मूठ कदे गोतो नहीं खावे। उसके ऊपर कोई मूठ चला दे तो उसके ऊपर मूठ का असर नहीं हो सकता। एक भाई जोधपुर में इस विधि से भजन सुमिरन करता है, करते करते वो कहीं गया और किसी तांत्रिक ने उसके ऊपर मूठ चला। ध्यान दें, मूठ हाथ के टच करती हुई आगे गई और अशोक के पेड़ के ऊपर टकराई और देखते देखते अशोक का हरा पेड़ एकदम पीला पड़ गया। उसने कहा, मूठ का असर उसके ऊपर नहीं हुआ, मूठ का असर उसके अंदर, उसके मन में सतगुरु महाराज के प्रति बड़ी निष्ठा, अच्छा साधक है। साधक है तो उसके ऊपर क्यों, सतगुरु का शब्द जहां है उसके अंदर उसका ध्यान था, तो उसके ऊपर मूठ का असर नहीं हो सकता। महाराज ने फरमाया है, सुखसानंद जी महाराज मार्कंडेय मुनि की टीका में, मार्कंडेय मुनि की टीका में, ये अभी पहले उसका पूरा निर्णय करके फिर बताता हूं। इसके मूड का असर नहीं होता और जो इस विधि से भजन करता है उसके ऊपर स्वर्गनाल से ऊपर के बंगनाल के रास्ते से शब्द ऊपर चला जाता है, तो देवल इंडो से पराक्रम जो, तो शब्द रूपी ईंडा ये चढ़ जाता है, ये शरीर रूपी देवल मंदिर
इसके ऊपर वो इंडा चढ़ा हुआ है, उसकी पहचान है। मंदिर कहीं है और मंदिर के ऊपर इंडा चढ़ा हुआ है तो दूर से मालूम होता है यहाँ कोई मंदिर है। यह है सतगुरु महाराज का इंडा और यह सड़ी रूपी देवर इसके ऊपर चढ़ जाता है तो इसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होता। एक दूसरा उदाहरण आपको और देता हूं। एक भाई कार चला रहा था, वो राम नाम भी कर रहा था और सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही है, पेन ड्राइव भी कार में बज रहा था, महाराज के भजन चल रहे थे, राम नाम भी कर रहा है, सड़क पे ऊपर नजर भी है। अचानक एक सांड आता है फ्रंट साइड से, उछल के आता है और कांच के अंदर सिंगड़े मारता है, कांच बिखर जाता है, एकदम वो कार रोकता है, सांडिया मर जाता है और अंदर बैठे उनका भाव वाका नहीं होता। यह है सत्ता का पराक्रम, यह है महाराज की सत्ता का पराक्रम। यह आपको उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं कि जैसे दोपहर की सत्संग में एक बात आई कि भाई ये तो उन महापुरुषों की बात थी, उन्होंने कर लिया, पर आज थोड़ी होता है। अरे आज भी उन महापुरुषों की महल से उनका विराट स्वरूप है। ये सतगुरु सुखराम जी महाराज का ये विराट स्वरूप अपना प्रभाव कर रहा है। जहां जहां भजन सम्मेलन होता है वहां इसका असर हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, आज भी हो रहा है। अब मैं मार्कंडेय टीका का उदाहरण देता हूं कि मार्कंडेय मुनि की माता को मालूम था कि भाई ये बालक की उम्र 5 वर्ष की है। घर में नारद जी आए और नारद जी आए तो माता ने कहा, अरे भाई अपने घर में संत आए, इनको प्रणाम कर, बच्चे इनको प्रणाम कर। तो मार्कंडेय मुनि ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि दीर्घायु हो। माता ने कहा, संतान आपके वचन का क्या हाल होगा, इसकी उम्र तो 5 साल है और आपने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। हाँ, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। मार्कंडेय मुनि को ये सात अनुसार में भजन करने की विधि बताई कि बेटे इस विधि से तुम भजन करता जा, बराबर सुरता शब्द में गढ़ाते हुए भजन कर। और जिस दिन 5 वर्ष हो जाए, माता को कहा इसको बोलना महादेव जी के मंदिर में जाके बैठ जाए और इस विधि से भजन करे। ठीक, जिस दिन 5 वर्ष कंप्लीट हुआ, मार्कंडेय मुनि महादेव जी के मंदिर में जाके बैठ गए और शिवजी महाराज, शिवजी भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। जो इस विधि से भजन सुमिरन करते हैं उनका शिवजी महाराज रक्षा करते हैं। समय हुआ यम के दूत आए पर शिवजी रक्षा कर रहे हैं, वो अंदर में जा नहीं सकते और वो बाहर आता नहीं, राम राम कर रहा है, ठीक है। तो यमदूतों ने यमराज को समाचार भेजा कि ऐसी बात है, हम तो अंदर जा नहीं सकते। साथ घोड़े सोचते हैं कि उनकी रक्षा कर रहे हैं, क्या करें। यमराज खुद आए, वो भी अंदर नहीं जा सकते, पर बाहर से अपने फांस उसको पकड़ के लाने के लिए फेंकी। शिवजी बड़े क्रुद्ध हुए कि तेरी ये मजाल कि मैं यहाँ खड़ा हूं, काल का देवता मैं यहाँ खड़ा हूं और तू इसके ऊपर अपना प्रहार चला रहा। शिवजी ने अपना त्रिशूल उसके ऊपर आगे यमराज पीछे पीछे, शिवजी का त्रिशूल ब्रह्मा जी के पास में गए कि मुझे बचाओ, कि मैं नहीं बचा सकता। विष्णु भगवान के पास में गए कि भाई मैं नहीं बचा सकता। बोले शंकर की शरण में जाओ और कौन वचन करो तो वो है जो तुम्हें माफ कर सकता है। मैं सतगुरु का जो दोषी होता है उसको बार ब्रह्म भी माफ नहीं कर सकते। जो सतगुरु का दोषी होता है उसको बार ब्रह्म भी माफ नहीं कर सकते। तो यह है, तो इस शिव जी के पास में गए, समायाचना की कि कौन वचन किया कि जो इस विधि से भजन सुमिरन करेगा वहां मैं अपना जोर नहीं लगाऊंगा। जहां ये भजन सुमिरन होता है वहां
यम का जोर, यमराज का जोर, यमदूतों का जोर नहीं चलता। यह है इस सदगुरु सत्ता का गुण, इस सदगुरु सत्ता का पराक्रम। अनेक उदाहरण है वर्तमान में, अनेक तरह से सुखचंद जी महाराज ने बताया है। गोडन मुनि की टीका में भी यही बात आई। गोडन मुनि ने भी धर्मराज से इस बात का ये वचन पालन किया कि जहां राम नाम का सुमिरन होता है वहां तू अपना पासा नहीं लगाएगा। धर्मराज ने कौन वचन किया है? तो बंधुओं और देवियों, आपका काम है सदगुरु में निष्ठा रखते हुए भजन सुमिरन करें और भजन सुमिरन करते हुए इस ज्ञान में रत रहे। तो दोपहर का जो विषय है उस विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो लाइट ज्ञान महाराज ने फरमाया, क्यों को मति सत कर मानो, ये आनंद पद जाओ। क्यों को मति सत कर मानो, ये आनंद पद जाओ। दाकर परो जगत को छाड़, तो बच पर जो भावो। महाराज फरमाते हैं कि यह मानव देह मिली है, ये मानव देह देव दुर्लभ मानव देह मिली है। बाकी जितनी भी देह है वो सब भोग योनियां है। यह एक केवल मानव देह है जिससे शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाया जा सकता है, अशुभ कर्म करके नरक में जाया जा सकता है, और निज नाम की भक्ति करके सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति की जा सकती है।